हाशिरामा और नारुतो नारुतो वर्ल्ड के बेस्ट होकागे माने जाते हैं और उसका रीजन है उनकी पावर और उनका कोनोहा के प्रति प्यार। बट अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें अपने इताची के अंदर भी, तो सोच के देखो कि अगर अपने इताची होकागे बनता तो वो कैसा होकागे होता और अपना कोनोहा और नारुतो वर्ल्ड कितना ज्यादा चेंज होता। और एक और सवाल कि अगर अपना इताची होकागे होता तो वो सातों होकागेस की लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे होता, मींस क्या वो नारुतो से अच्छा होकागे होता। तो इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, बट इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपना इताची होकागे बनेगा कैसे। अपना इताची बंदा शुरू से स्टड रहा है, मींस इस बंदे को तुम कोई भी चीज दे दो ये उसको मास्टर कर ही लेता था, फिर भले वो कॉम्बैट स्किल हो, आईक्यू हो या फिर अपनी लीडरशिप स्किल। बट सिर्फ एक बंदे की वजह से अपना इताची कभी होकागे नहीं बन पाया और वो था अपना दांजो। और सिर्फ इताची क्या, कोई भी उचिहा आज तक होकागे बन ही नहीं पाया और सिर्फ दांजो की वजह से। बट अगर इताची के पास हल्का सा भी चांस होता होकागे बनने का तो भी वो नहीं बन पाता उसके इलनेस की वजह से। बट अगर हम किसी तरह मान ले कि इताची की सिकनेस ठीक हो चुकी है तो फिर वो होकागे कैसे बनता, मींस उसको क्या चीज वो करनी पड़ती जिससे वो होकागे बन पाता। तो चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके लिए अपने को दो टाइमलाइन लेनी पड़ेगी। पहली कि जब इताची दांजो से मिलने जाता है और वो उसको उसके क्लैन को मारने के लिए कहता है तो अपने इताची उसे मना कर देता है, जिसके बाद अपना फुकाकू सारे उचिहास को लेके एक सिविल वॉर स्टार्ट कर देता है जो कि ऑब्वियसली एनीमे में होने वाली थी, जिसको अपने इताची ने रोक दिया था सारे उचिहास को मार के। तो अगर उस सिविल वॉर की बात करें तो उसमें अपने उचिहास जीत जाते हैं कोनोहा विलेज के बाकी सारे क्लैन से। बट उस जीत का क्या फायदा, क्योंकि अपना कोनोहा ही नहीं बचता उस जीत के बाद। और कोनोहा की कुत्तों वाली हालत देखकर बाकी सारे विलेजेस उनके ऊपर अटैक कर देते और कोनोहा के बचने के चांसेस इसमें 0% थे। इस पूरी टाइमलाइन में सब कुछ गलत है सिवाय एक चीज के कि इसमें अपना सासके गलत राह पे नहीं जाता और ना ही वो इतना हेटेड रखता अपने इताची के खिलाफ। और इस टाइमलाइन में खराबी ये है कि इसमें भी अपना इताची होकागे बन नहीं पाता, क्योंकि अपना होकागे बनने के लिए उसके पास कोनोहा विलेज ही नहीं बचता। पर अगर देखा जाए तो अपने कोनोहा के लिए ये सबसे वर्स्ट टाइमलाइन होती, क्योंकि अपना इताची कभी भी अपने कोनोहा को डिस्ट्रॉय होते हुए देख ही नहीं सकता। सिर्फ कोनोहा की वजह से उसने अपने उचिहा क्लैन को मारा था। सब आता है सेकंड टाइमलाइन पे और मोस्ट स्वीटेड टाइमलाइन, मींस इससे बेस्ट टाइमलाइन तुम्हें मिल ही नहीं सकती। सो इस टाइमलाइन में जब इताची को डांजो मिलने के लिए बुलाता है तो अपना इताची डांजो के पास जाता ही नहीं है, वो जाता है अपने होकागे और बाकी सारे एल्डर्स के पास और उनसे बात करता है कोनोहा और उचिहा के बीच में जो सारी टेंशन है उनको दूर करने की। और अगर तुम सोच के देखो तो इस काम के लिए अपना इताची पूरे नारुतो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बंदा होता, क्योंकि पहला वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और दूसरा उस बंदे का आईक्यू गॉड लेवल है और ये तुम सबको भी पता है। बट अगर किसी भी रीजन से अपने इताची एल्डर्स और होकागे को नहीं मना पाता तो उसके पास एक और ऑप्शन बचता और वो है शिशुई का कोतोहा मात्सुकामी जो उसके पास होता। अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो कोतोहा मात्सुकामी किसके ऊपर यूज करेगा, क्योंकि कोनोहा तो बहुत बड़ा विलेज है और कोतोहा मात्सुकामी एक टाइम पे एक ही के ऊपर यूज हो सकती है, तो वो उसे यूज करता अपना फुगाकी उचिहा के ऊपर, क्योंकि शिशुई का भी शुरू से यही प्लान था कि वो फुगाकू के ऊपर अपनी कोतोहा मात्सुकामी यूज करके उसको गेंजुत्सु में डाल देगा, जिसके बाद उचिहा और कोनोहा के बीच में जितनी मिसकम्युनिकेशन है वो सब सॉल्व हो जाएंगी और अपने इताची बिल्कुल सेम काम करेगा। वो फुगाकू को डालेगा अपनी गेंजुत्सु में, बोलते कोतोहा मात्सुकामी में, उसके बाद वो सिविल वॉर को कुछ टाइम के लिए रोक देगा और एक बार के लिए अगर फुगाकू रुक गया तो बाकी सारे उचिहास भी रुक जाएंगे, क्योंकि तुम सबको पता है कि फुगाकू ही उचिहा का लीडर था। बट इसके बाद भी एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपना इताची कोतोहा मात्सुकामी को पहली बार यूज करेगा तो उसको भी नहीं पता होगा कि इसका असर कब खत्म हो जाएगा। सो इताची के लिए बेस्ट प्लान यही होगा कि जब तक अपना फुगाकू इस गेंजुत्सु के अंदर है वो उचिहा क्लैन और कोनोहा के बीच की टेंशन को मिटा दे, तो उसके लिए उसको बनना पड़ेगा होकागे। अब तुम लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर बाय चांस अपना फुगाकू उस गेंजुत्सु से बाहर आ भी जाता है तो इताची उसे दोबारा से अपनी गेंजुत्सु में क्यों नहीं डाल सकता। सो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि थ्योरीज के अकॉर्डिंग अगर तुमने एक बार अपनी कोतोहा मात्सुकामी को यूज कर लिया तो उसके बाद तुम उसे 10 साल तक यूज नहीं कर पाओगे, अनटिल अनलेस तुम शिशुई उचिहा ना हो। सो अपना इताची जल्दी से जल्दी होकागे बनने की कोशिश करेगा और लेट सपोज वो होकागे बन भी जाता है तो बाकी जितने भी प्रीवियस होकागे थे उन सबसे बेटर होगा, क्योंकि वो कोई भी डिसीजन इमोशनली या फिर रैशनली नहीं लेता है। और हाँ, एक और बात, वो यंगेस्ट होकागे भी होगा, क्योंकि बाकी सारे होकागे जब बने हैं तो वो एज में उससे ज्यादा ही थे। सो होकागे बनने के बाद इताची के सिर्फ 2 ही गोल होंगे। पहला कि कोनोहा में पीस ला सके, जो कि पूरे नारुतो वर्स में हर विलन हर बंदे का यही सपना है कि वो पीस ला सके। और इताची का दूसरा गोल होगा कि वो कोनोहा और उचिहा क्लैंस के बीच में जो अनबन है उसको दूर कर सके, और उसके लिए उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो सारे उचिहा क्लैंस को वही राइट्स और वही फ्रीडम दे दे जो अपने बाकी कोनोहा के शिनोबीज को मिलती है। और एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि अगर एक बार कोनोहा और उचिहा क्लैन साथ हो गए तो उसके बाद शायद ही कोई विलेज होगा पूरे नारुतो वर्स में जो इनसे टक्कर लेने की सोचेगा, और उसके ऊपर से अपना इताची उसमें होकागे भी है। अब अगर अपनी इताची होकागे है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अपनी अकात्सुकी नहीं आएगी।
बट अब जब अकात्सुकी आएगी तो अपना इताची होकागे होगा। सो पहले भी इताची को सब कुछ पता था अकात्सुकी के बारे में, बट उस टाइम पे उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया था। बट इस टाइम पे वो उनको एज अ होकागे मिलेगा। सो मेरे हिसाब से अभी भी वो उनको रिवील नहीं करेगा कि वो होकागे है, काइंड ऑफ पेन, क्योंकि पेन भी अपने हिडन रेड विलेज पे राज करता था, बट वो आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसका लीडर कौन था। सेम शायद इताची भी करेगा, वो भी अपने कोना का होकागे तो बन जाएगा, पर वो भी रिवील नहीं करेगा कि वो एक्चुअल में होकागे है, और वो दोबारा से अपने अकात्सुकी के ऊपर स्पाई करना शुरू कर देगा। पर एक सवाल आता है कि क्या वो भी अपने मिनातो की तरफ मारा जाता? सो नहीं, क्योंकि अपने इताची को पहले से ही पता था अगर उनको रोक नहीं पाता तो फिर भी वो अपने कोनों को इतना ट्रेन कर देता या फिर इतना कैपेबल बना देता कि वो उनके अटैक्स से डील कर सके। और इताची कोई आंडू पांडू होकागे तो होता नहीं, क्योंकि उसका आईक्यू तुम लोगों को पता ही है, और उसकी पावर और उसकी ग्रेटनेस के बारे में तुम सबको ही आइडिया है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अकात्सुकी को बनने से पहले ही उन्हें पेल के बराबर कर देता। पर इताची अपना होकागे ही बन गया, उसने अकात्सुकी से डील भी कर लिया। बट एक सवाल अभी भी रह गया कि अपने नारुतो और सास्के की लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता अगर इताची अपना होकागे बनता? क्या सास्के फिर भी उसी डायरेक्शन में जाता? वो तो इम्पॉसिबल था। और नारुतो को कितना कैरेक्टर डेवलपमेंट होता? तो चलो ये भी बता ही देता हूँ। सो पहले बात करते हैं अपन अपने नारुतो की। सो शायद इताची होकागे बनने के बाद अपने नारुतो को मेंटोर करता, जो उम्मीद हमने अपने हिरुzen के साथ कर दी, बट उसने तो उसको कभी अपनाया ही नहीं। और अगर अपना इताची नारुतो को ट्रेन करता तो ये बात तो तुम मानोगे ही मानोगे कि इताची बहुत पहले ही उसे नाइन टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल करना सिखा देता। सो बिना हेट्रेड और एंगर वाला सास्के इमेजिन करना मुश्किल है, बट हाँ वो होता तो सिंपल ही। और अपना सास्के शायद अपने इताची की हेल्प करता उसको कोनोहा को रूल करने में, काइंड ऑफ शैडो होकागे, जैसे अपना शिकामारू करता है अपने नारुतो भी। बट हाँ इताची को हेल्प की जरूरत नहीं होगी, बट हाँ सास्के काइंड ऑफ कुछ ज्यादा चेप है अपने बिग ब्रदर से, तो वो यही करता। बट एक बात तो हमने सोची ही नहीं कि अगर अपना ओबीतो जिंदा होता तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर होती, तो उसमें अपने इताची क्या करता? सो सबसे पहले तो अपने इताची ने अकात्सुकी के प्लान को बहुत पहले निस्ता नाबूद कर दिया था। और ये बात तो तुम सब मानोगे ही मानोगे कि इताची सुनादे और काकाशी से वे बेटर है हर चीज में। हाँ कुछ लोग बोलेंगे काकाशी कॉम्बैट स्किल ज्यादा है, बट वो चीज उसने प्रूव कर दी थी ऑलरेडी एक फाइट में, जिसमें तुमने देखा होगा अपना काकाशी एक हफ्ते तक आईसीयू में पड़ा रहा था। मीन्स तुम इताची से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि वो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की टेंशन लेगा? मीन्स उस बंदे ने सब कुछ झेल रखा है, सब कुछ बोल तो सब कुछ। उसके हाथों से ही उसकी बंदी की डेथ हुई, उसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया, इंक्लूडिंग उसके माँ बाप। उसके बाद उस कोनोहा विलेज जिसको वो इतना पसंद करता था, उसी ने उसको लात मार के देशद्रोही घोषित कर दिया। उसके उसका एक लौता भाई जिसको उसने बख्श दिया था अपने प्यार की वजह से, वो भी उसकी जान का प्यासा हो गया। तो उसको क्या ही इंपैक्ट पड़ेगा? सो प्रेशर वैसे तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सो अपनी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में अपने इताची को बस दो लोगों से डील करना होगा, पहला मादरा, दूसरा ओबीतो, जो कि वो इजीली कर लेगा। बट लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि इस टाइमलाइन में अपने इताची को कोई भी चाक्रा सिकनेस नहीं है, तो मींस वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे लड़ पाएगा। सो वो इजीली मादरा ओबीतो में से किसी भी एक को, जिससे भी उसको तुम भिड़वा दो, उसको पेल देगा। बट रही अब दूसरे की बात, तो उसको अपना नारुतो, सास्के, बाकी सब मिलके पेल लेंगे। बट अगर किसी तरह मादरा और ओबीतो कागुया को जिंदा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब वहां पर थोड़ी दिक्कत बनेगी, क्योंकि उसको हराने के लिए अपने को कुछ क्राइटेरिया चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में रिवील कर रखा है। तो तुम लोग जाके ये वीडियो चेक कर सकते हो, क्योंकि उसको बताने मेरी दोबारा से 5 से 6 मिनट चले जाएंगे। तो सिर्फ एक इताची के होकागे बनने से पूरे नारुतो वर्ल्ड पे कितना तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तगड़ा इंपैक्ट मतलब पॉजिटिव वे में इंपैक्ट पड़ेगा, और शायद वो यंगेस्ट होकागे के साथ साथ सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए होकागे रहता। बट एक सवाल कि अगर अपना इताची होकागे होता तो वो करंट होकागेज में से कौन सी रैंक पर आता? सो मेरे हिसाब से वो शायद नंबर 1 पर होता। हाँ अगर तुम रॉ पावर और स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो हाँ वो शायद हाशिरामा और नारुतो के बाद कहीं पे आता। बट ये चीज याद रखना कि रॉ पावर और स्ट्रेंथ के मामले में भी वो हाशिरामा उसको टक्कर दे सकता है, क्योंकि अपना इताची चाक्रा सिकनेस होने के बाद भी आज तक एक भी बैटल नहीं हारा था। और उसका मेन रीजन उसका आईक्यू को बोल सकती हो तुम, क्योंकि वो हर बैटल में 2-3 स्टेप आगे की सोच रहा होता था। हाँ तुम लोग ये मत बोलने लग जाना कि वो सास्के से हार गया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंटेंशनली हारा था। बट लास्ट में तुम्हारे लिए क्वेश्चन कि अगर अपना इताची होकागे होता तो ऑब्वियसली कि वो बोरुतो वर्स में भी अपना होकागे होता, तो वो ओतोत्सुकी से कैसे डील करता? तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस चीज का आंसर लेके आऊं एक लॉन्ग वीडियो के फॉरवर्ड में, तो तुम लोग मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो हल्की से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई लाइक करने का मतलब है लाइक कर दिया करो, तुम लोग स्किप मत करा करो। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।